अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली नहीं संभलेगी। पिछले साल भी हाथ खड़े किए थे, इस साल भी हाथ खड़े कर दिए, आने वाले वक्त में भी हाथ खड़े करेंगे, क्योंकि पिछले 6 साल से दिल्ली के लिए कुछ किया ही नहीं। ना ऑक्सीजन बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना ऑक्सीजन टैंकर है, ना हॉस्पिटल में बेड है, ना कोविड सेंटर है। आम जनता कहाँ पर जाएगी? और मैं हाई कोर्ट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी फैसला ले जल्दी से जल्दी ले, क्योंकि दिल्ली की जनता मर रही है। रोज़ आपने भी देखा होगा किस तरीके से हालात हो गए हैं। एक मुख्यमंत्री के पास ऑक्सीजन टैंकर नहीं है, और वो भी इन्होंने बाहर से मंगवाए हैं। आप इमेजिन करिए किस तरीके का मुख्यमंत्री है ये। और उसके लिए भी विज्ञापन दे रहे हैं। जिन लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लेके आ पा रहे, उनके लिए आप इतने बड़े बड़े गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली तक विज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे को टैंकर दीजिए। ये हालत करिए आपने। इन्होंने पिछले 6 साल से कुछ नहीं किया। कहाँ गए सारे हॉस्पिटल, कहाँ गए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी गुजारिश है हाई कोर्ट से कि जल्दी से जल्दी जो भी फैसला ले जल्दी से जल्दी ले, क्योंकि ये मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेगा, ना इन्होंने करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं है काम करने की दिल्ली की जनता के लिए। अपनी राजनीति ज़रूर चमका सकते हैं, रोज़ विज्ञापन देके अभी भी बरकरार है टीवी पे, हर 2 मिनट में ऐड है इनका। तो शर्म की बात है। इससे ज़्यादा आप क्या बोलोगे? दिल्ली को उनके हाल पे छोड़ दिया, दिल्ली के लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया। जो जी गया वो जी गया, जो नहीं जिया वो उसकी किस्मत। ये हाल कर दिया दिल्ली का, और ये कैपिटल है दिल्ली इस देश का। 6 साल से सिर्फ दोष ही तो देते चले जा रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इतने बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं मुख्यमंत्री जी, इतने बड़े बड़े ऐड देते हैं, टीवी पे भी आ जाते हैं और न्यूज़पेपर में भी आ जाते हैं। एक ऐड इस भी तरीके का ये भी दे दें कि उनकी क्या जिम्मेदारी है दिल्ली के लिए, या केंद्र या सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, या एमसीडी की गलती है, या एमपीज़ की गलती है। उनकी भी अपनी जिम्मेदारी बताइए ना। टैंकर खरीदना भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना सेंटर की जिम्मेदारी है। टैंकर तो कम से कम आपके पास खुद होने चाहिए थे। पीएम केयर ने जो फंड दिया था, पीएम केयर से जो फंड आया था, जो 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे, कहाँ चले गए वो ऑक्सीजन प्लांट? आप किस लिए बैठे हैं? सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, या दिल्ली की जनता को उनके हाल पे छोड़ने के लिए? कहाँ गए सारे बेड जो आपने 5000 बेड का आपने वायदा किया था? कहाँ गए सारे कोविड सेंटर? पिछले साल से लेके इस साल तक, 6 साल की बात तो छोड़िए आप, पिछले साल से लेके इस साल तक आपने क्या अपना बैकअप रखा है? किस तरीके की तैयारी रखी है आपने? ये जवाब आप देंगे या नहीं देंगे? उनके आप मंत्रियों से पूछेंगे, वो तो सिर्फ यही बोलेंगे कि सिर्फ केंद्र की गलती है। अपनी भी तो जिम्मेदारी बताइए, अपनी भी तो काम बताइए क्या आपने किए। हमसे पूछिए हमने क्या काम किया, मैं आपको यहाँ पर खड़े होकर बता दूंगा। केजरीवाल जी में दम है इतना कि आपके सामने खड़े होकर जवाब दे कि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए पिछले 6 साल से क्या किया है। 6 साल छोड़िए, पिछले 1 साल में क्या किया उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए। आज लोग मर रहे हैं, इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है बाहर आके ये बोलें कि मुझसे गलती हो गई। दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगे केजरीवाल जी। शर्म आनी चाहिए उनको कि अभी भी ऐड उनके बंद नहीं हुए, विज्ञापन उनके बंद नहीं हुए। ये सारा पैसा ना जनता का पैसा है, जो वो अपनी खुद की राजनीति चमकाने के लिए नहीं लगा सकते। किसी की मेहनत की कमाई है, और किसी की मेहनत की कमाई, जो टैक्स पेयर की मेहनत की कमाई है, वो उसी के बेनिफिट के लिए जानी चाहिए। उनके लिए बेड अवेलेबल होने चाहिए, ऑक्सीजन अवेलेबल होनी चाहिए। आपको भी पता है किस तरीके की डिमांड है ऑक्सीजन की, कहीं ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। बड़ी जल्दी याद आई है विज्ञापन मंत्री जी को कि 44 प्लांट लगाएंगे। चलो 1 महीने बाद आप यहाँ पर खड़े होकर मुझसे पूछ लेना कि कितने प्लांट लगे, ये भी देख लेते हैं। जैसे 100 हॉस्पिटल खुले थे पिछले 6 साल में, 100 हॉस्पिटल भी तो दिल्ली में नए खोले हैं ना केजरीवाल जी ने। उसी तरीके से 44 प्लांट भी लग जाएंगे 1 महीने में, ठीक है। उसके बाद पता नहीं और नया वायदा भी कर देंगे। ये जो 1 महीने बाद खुलेंगे 44 प्लांट, ये अगर 1 महीने या 3 महीने पहले या 4 महीने पहले खोले होते तो शायद आज दिल्ली की जनता इस तरीके से मर ना रही होती। सिर्फ विज्ञापन और वायदे या फिर ब्लेम, 3 काम है इस विज्ञापन मंत्री के। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, या झूठे वायदे करेंगे, या फिर ये कहेंगे हमारे को काम नहीं करने देते, क्योंकि नियत ही नहीं है। नियत तो अपनी राजनीति चमकाने की है ना। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला होगा मुख्यमंत्री जी ने, चलो 10 मई कौन सी बड़ी दूर है, 1200 बेड बोले हैं ना, देखते हैं कितने बेड खोलते हैं आईसीयू के। वायदे तो बहुत बड़े बड़े करे हैं, दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क का पता नहीं क्या क्या बनाने का वायदा किया। देख लीजिए दिल्ली को क्या बना के छोड़ दिए। 44 ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए भी बहुत देर हो चुकी है, और 1200 बेड्स की भी बहुत देर हो चुकी होगी। ये जो 1200 बेड्स की आज आईसीयू बेड्स की बात कर रहे हैं, ये 4 या 5 महीने पहले बैकअप शुरू हो जाना चाहिए था। ये आपके पास रहने चाहिए थे, क्योंकि आप इतने बिजी थे अपने फ़ोटोशूट में, अपने विज्ञापनों में, अपने ऐड में। 550 करोड़ जो आपने अपनी राजनीति चमकाने के लिए खर्च किया, आपको याद ही नहीं रहा कि यार दिल्ली की जनता के लिए भी मेरी कोई जिम्मेदारी है या नहीं। अब याद आया कि अरे चीज़ें तो हाथ से निकल गई, अब कैसे बचाऊँ? जो लोग चले गए हैं या जो लोग मर गए हैं, उनको वापस कहाँ से लेके आओगे केजरीवाल जी? उन सब की जिम्मेदारी आपकी थी, आप मुख्यमंत्री हो इस
स्टेट के। अगर इतना ही शौक है अपनी राजनीति चमकाने का तो फिर अपने आप को विज्ञापन मंत्री बोलिए, मुख्यमंत्री नहीं।